नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और आज मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही उम्दा जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। अभी अभी एक मतलब कुछ समय पहले कमेंट आया था एक बीसी सखी का कि सर हमारा जो है बैंक में बैलेंस ओडी अकाउंट से नहीं निकाल रहे हैं। मतलब उन्होंने हमारा ओडी अकाउंट मतलब एक तरह से बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मतलब मोबाइल बैंकिंग लेकर के आइए ग्राहक को यहाँ पर, और तब आपका ओडी अकाउंट चालू होगा। आप कम से कम दिन भर में कितना मोबाइल बैंकिंग कराएंगे, 10 12 15 जो भी करा सकते हैं कराइए, तभी हम बैलेंस देंगे। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका समाधान क्या है, किस प्रकार से होगा, तो इस समस्या का समाधान हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए इस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं आपको बता दूं कि जिस बीसी सखी का जो है खाता बंद हुआ है वो ओपन कैसे होगा। ओडी अकाउंट जो बंद हुआ है, लेन देन बंद हुआ है, वो किस प्रकार से ओपन होगा और क्या प्रॉब्लम आ रही होगी उन लोगों को। जिन लोगों का अकाउंट बंद हुआ है उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे किसी का, अगर आप किसी का अकाउंट चेक कर रहे होंगे या बैलेंस निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे नो चेकिंग अकाउंट लिख करके आ रहा होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपका ओडी अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिया गया है। और आपका किस प्रकार से खुलेगा, क्या करना होगा आप उसके लिए आपको, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए और बने रहिए वीडियो पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही हर बार की तरह गुजारिश करना चाहेंगे आप सभी लोगों से, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और बने रहिए चैनल पर, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सभी बीसी सखी अच्छा काम कर रही हैं, और बीसी सखियों को लेन देन करने में कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे, ठीक है। तो एक जो समस्या आई है, ये ओडी अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। लॉक कर दिया का मतलब फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। ऐसी समस्याएं आ रही हैं, और मैं आपको बता दूं इस समस्या मैं भी गुजर चुका हूं इस समस्या से। मैं भी एक तरह से मतलब एक हमारी, मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में, मेरी धर्मपत्नी जी जो हैं वो बीसी सखी हैं, और उसी जरिए से आप सभी लोगों तक मैं वीडियो पहुंचाता रहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इस समस्या से मैं गुजर चुका हूं। अभी हाल ही में 2 4 दिन हुए हमें। क्या हुआ था कि मतलब यहाँ बैंक की तरफ से आदेश दिया गया था कि ऐसा कीजिए, कम से कम मोबाइल बैंकिंग कराइए 5 रोज़। अगर नहीं कराएंगे तो आपको लेन देन करने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे यहाँ से। और अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया था, तो कम से कम 3 दिनों तक हम लेन देन नहीं कर पाए थे। अब हम आपको बताते हैं इस समस्या का समाधान क्या हुआ, किस तरह से किया। तो अभी एक कमेंट भी मैंने देखा है, एक बीसी सखी ने किया है कि सर हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है, और बैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मोबाइल बैंकिंग करवाइए, ग्राहक को लेकर के आइए। तो मोबाइल बैंकिंग कैसे करवाएं, और ग्राहक को हम किस प्रकार से ले जा सकते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं जाने का, ले जाने का, बैंक भी दूर है, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान हम बिल्कुल परमानेंटली समाधान आपको बताएंगे हम, ठीक है। वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और एक समस्या जो थी लोगों की 30 से 40 किलोमीटर दूर बैंक की है, तो उस बैंक का भी समाधान मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम जरूर बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपकी जो समस्या है, जो भी कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं, साधन नहीं है वहाँ ले जाने का, ग्राहक को किस प्रकार से ले जाएं, तो उसके लिए हम एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि अपनी ब्रांच में जाकर के मैंने मैनेजर साहब से बात किया कि सर हर ग्राहक को यहाँ लाना संभव नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ही हमें उपाय बताइए। तो मैनेजर साहब ने जो हमें उपाय बताया, वो उपाय मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ऐसा आप भी अपनी ब्रांच में जाकर के कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, अच्छा उपाय है, और इस उपाय से आप लोगों का खर्च भी कम होगा, आना जाना भी कम होगा, और जो है आपको वहाँ से
सारा काम भी हो जाएगा। ब्रांच मैनेजर की तरफ से आपको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और आपके अकाउंट को भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या है, वो समाधान क्या है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम अपनी ब्रांच में गए, मैनेजर साहब से मैंने कहा कि सर वहाँ पर जो है हम हर ग्राहक को, जैसे मोबाइल बैंकिंग अगर आप 5 करवा रहे हैं हमसे, तो 5 ग्राहक को यहाँ लाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग समय पर आपके पास हमें बार बार आना पड़ेगा। मेरा खर्च भी ज़्यादा होगा, पेट्रोल भी खर्चा होगा, टाइम भी हमारा ज़्यादा खर्चा होगा, और हम जो है फिर दुकान पे अपनी या शॉप पर जो बैठेंगे ऑफिस में, वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजर साहब ने हमें एक तरीका बताया। वो तरीका ये है कि जैसे आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, तो उन्होंने पर्सनल नंबर अपना दे दिया। एक पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ग्रुप चल रहा है बैंकिंग का। ठीक है, बैंक का, बड़ौदा से जो हमारा बैंक है वहाँ से ग्रुप बना हुआ है, वो सभी बीसी का, जितने भी बीसी लगे हुए हैं, बीसी और बीसी सखी, सभी के सभी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो मैनेजर साहब, कैशियर साहब और जो फील्ड ऑफिसर साहब होते हैं, सभी लोग, ब्रांच के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी उस ग्रुप में ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि सभी से हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है और ग्रुप में सूचनाएं आती रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी ब्रांच में इस तरह का एक ग्रुप बनवा लीजिए। जितनी भी बीसी सखी लगी हुई हैं, सभी की सभी वहाँ पे मीटिंग कीजिए और उनसे मैनेजर साहब से बोलिए कि सर हमारा एक ग्रुप बना दीजिए, जिससे कि हमें सूचनाएं मिलती रहें, और हम लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसका भी समाधान ग्रुप के माध्यम से हो जाया करेगा। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में ही जो है मैनेजर साहब ने एक फॉर्म डाल दिया था। वो फॉर्म मैं बिल्कुल आपको अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा। चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए इस तरह का ये फार्म हमें बैंक की तरफ से मिला था। उसमें क्या हुआ कि खाता नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस और जो है बीसी का अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर, और साथ में बीसी सखी जो भी हैं उनकी स्टैंप यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्म आप बैंक से ले लीजिए मैनेजर साहब की तरफ से। वहाँ से लेने के बाद में क्या करेंगे, आप अपने पास में फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए। जितना भी मोबाइल बैंकिंग करेंगे आप, इस तरह से उनके पर्सनल नंबर या ग्रुप में व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए और उन्हें अकाउंट नंबर बता के वहाँ से मोबाइल बैंकिंग शुरू करा दीजिए। और उसके बाद में मोबाइल बैंकिंग आपको एक्टिवेट भी तुरंत ही करवाना है, क्योंकि अगर एक्टिवेट नहीं करवाएंगे तो आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये होता है मोबाइल बैंकिंग। एक्टिवेट किस तरह से करना है उसके बारे में भी हम बिल्कुल आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर जानकारी देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में भी, जैसे हमने मोबाइल बैंकिंग के बारे में एक वीडियो पहले बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, कस्टमर को बता सकते हैं इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। मैंने बनाया है वीडियो, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे कि एक मोबाइल बैंकिंग का फार्म लेकर के इस तरह से आप व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो मैनेजर साहब से आप बिल्कुल ये कंफर्म कर लीजिए कि सर अगर व्हाट्सएप से हम करवाते हैं तो मोबाइल बैंकिंग आप कर देंगे। तो मैनेजर साहब खुद ही बोल सकते हैं आपको कि हाँ ठीक है, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म ज़रूर भरवा लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद में वो जब भी आप ब्रांच में जाएं तो सारे के सारे फॉर्म इकट्ठे हो करके आप ब्रांच में जमा कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो। मैनेजर साहब के पास में आपका प्रूफ बन जाएगा कि हाँ सर हमने देखिए इतना बैंकिंग करवा दिया है। तब क्या होगा कि आपका अकाउंट वहाँ से ओपन कर दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो होती है अकाउंट फ्रीज करने की, ये अगर देखा जाए तो मैनेजर साहब के पास में इसका जो है अधिकार रहता है कि आप लोगों से काम करवाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि आरओ की तरफ से, रीजनल ऑफिस जो होता है, वहाँ से इन लोगों को प्रेशर आता है कि हमारा आपकी ब्रांच से कम मोबाइल बैंकिंग हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो BOB वर्ल्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, ये BOB वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन आपको कस्टमर के मोबाइल में अपडेट करवाना होगा, डाउनलोड करवाना होगा। डाउनलोड करवाने के बाद में उस मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से एक्टिवेट करना है उसका वीडियो हम आपको कल शाम तक, हो सकता है आपको नहीं, कल नहीं मिल पाएगा क्योंकि कल संडे है, परसों आपको मिल पाएगा उसका वीडियो। मैं बिल्कुल आपको उसका वीडियो बना करके पहुंचा दूंगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, BOB वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन आपको कस्टमर के मोबाइल में एक्टिवेट करवाना है। ठीक है, ये तो थी मोबाइल बैंकिंग की बात और आपके OD अकाउंट की बात। आपका जो OD अकाउंट फ्रीज किया गया है वो इसी कारण से किया गया है क्योंकि इस समस्या से हम भी गुजर चुके हैं। हमने भी 3 दिन तक काम नहीं कर पाए थे, तो हमने भी मतलब कुछ ना कुछ मोबाइल बैंकिंग करके दिया है, तभी अकाउंट को ओपन किया है उन्होंने। और वैसे भी मेरा तो ब्रांच में आना जाना रहता है, तो ब्रांच अच्छे संबंध है, तो ब्रांच वालों से मैंने कह रखा था कि सर हम 1-2 करवा देते हैं, तो हमारा अकाउंट ओपन कर दीजिएगा ताकि मैं आगे काम भी करवा पाऊँ और ग्राहक आएंगे तभी तो मोबाइल बैंकिंग कर पाएंगे। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि सर जब हमारे पास कस्टमर आएगा ही नहीं तो मोबाइल बैंकिंग कैसे करवाएंगे, तो सर हमारा अकाउंट ओपन कीजिए, लेन देन करने दीजिए, तभी तो मोबाइल बैंकिंग कर पाएंगे, ये भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जिन BC सखी की ब्रांच 30 से 40 किलोमीटर दूर है तो वो क्या करें। उनके लिए एक प्रक्रिया ये है कि जो BC सखी 30 से 40 किलोमीटर दूर रहती हैं ब्रांच से, तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपके पास में जैसे 20,000 रुपये का आपका OD बना होगा। ठीक है, 20,000 रुपये से तो लेन देन संभव नहीं हो सकता, इतना समझ लीजिएगा। अगर 20,000 रुपये से लेन देन संभव होता तो अगर आपके पास में 2 ग्राहक आ गया तो 2 ग्राहक ले जा सकता है, 10-10 हज़ार रुपये 2 ही ग्राहक में हो गया आपका। तो इसके लिए आपको आपके पास में फंड की आवश्यकता होगी। आपको पैसा अपनी तरफ से थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इन्वेस्ट क्या है, वो कोई मतलब कहीं चला नहीं जाएगा, वो तो आपके ही पास रहेगा। अपने पास से पैसा लगाइए, 1,50,000 जो भी लगा सकते हैं, ताकि आपके पास में ग्राहक आते रहें और आपको कम से कम ब्रांच जाना पड़े। और लेन देन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके गांव में आपके प्रधान से, आपके जो है नज़दीक में जितने भी मतलब लेन देन करने वाले मज़दूर लोग रहते हैं, काम करने वाले रहते हैं, सभी लोगों से संपर्क कीजिए। मनरेगा मज़दूरों से संपर्क कीजिए, 60 साला पेंशन जो भी लेते हैं उनसे संपर्क कीजिए, और जिनके PM किसान सम्मान निधि आ रही है उन लोगों से संपर्क कीजिए कि सर अब ऐसा कीजिए कि हमारे पास में पैसे निकाल लिया कीजिए, और आप लोगों से हम पैसे बिल्कुल नहीं चार्ज करेंगे, फ्री बिल्कुल हमारे यहाँ पैसा निकलेगा। जब तक नहीं मिलेगा आर्डर तब तक तो कर ही नहीं सकते। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आर्डर तो सभी के लिए एक ही है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो 30 से 40 किलोमीटर के पास में दूर जो बैंक पड़ती है वो बैंक आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है। और अगर आसपास में आपकी कोई बैंक पड़ती है तो उस बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आपके पास में कोई ब्रांच होती है तो वहाँ से अकाउंट ओपन करवाना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रॉब्लम हो रही है उसको थोड़ा तो आप लोगों को जो है झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको करना यही होगा कि लोगों से संपर्क कीजिए, और आसपास में जो गांव पड़ते हैं उन लोगों से भी संपर्क कीजिए कि भैया आप अपने ब्रांच में जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो 30-40 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेट्रोल भी फूकता है, टाइम भी जाता है, तो हमारे यहाँ पैसे निकाल लिए करिए कि जिससे कि आपको पैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं होगा, जितना पैसा आप निकालेंगे बिल्कुल पैसा आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। हमारे पास में समय भी कम खर्च आपका खर्च होगा, पेट्रोल भी नहीं लगेगा, तो हमारे पास निकालिए। दूसरी जगह अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भैया हम दूसरी जगह निकाल लेते हैं, हमारे गांव में निकलते हैं, तो उनसे कहिए कि हो सकता है आपके यहाँ पैसे निकाल रहे हैं तो पैसे लेते हो, हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री निकलता है। ठीक है, तो मतलब कस्टमर को आप कन्विंस करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे मतलब अपना व्यवहार बताएंगे कि ऐसा होता है कि भैया मतलब काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है। ठीक है, और परेशानी तो मैं भी जानता हूँ कि मतलब एक गांव में कई कई ऐसे बैठे हुए हैं BC, जो ब्रांच से भी हैं, अगर नहीं है तो प्राइवेट सिस्टम से भी कई लोग ऐसे हैं जो निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनसे ये एक बात ये कह सकते हैं कि आप हमारे पास में अगर पैसे निकालते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे निकालेंगे, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपको ये भी उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि अगर आप हमारे पास पैसे निकालते हैं तो आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं होगा, और
मतलब आपको जो है पैसे देने के बाद आपको एक रसीद भी दी जाती है। आपको पक्का प्रूफ दिया जाता है आपके खाते का कि मैंने कितना रुपया आपके अकाउंट से निकाला है और कितना रुपया आपके अकाउंट में बचा है, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति को दिखा करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे अगर कोई, बहुत से लोग ऐसे जो पढ़े नहीं होते हैं तो उनको प्राइवेट सिस्टम से निकालने वाले धोखा दे देते हैं। निकालना कुछ होता है, कितने भी पैसे निकाल देते हैं उनके और अपने पास रख लेते हैं, तो चोरी कर लेते हैं उनके खाते से। तो आप उन्हें ये भी समझाइए साथ साथ में। सबसे बड़ा आपके पास में जो कहते हैं ना कि प्रूफ है कि आप प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, रसीद देते हैं निकाल के कि सर देखिए भैया आपका इतना पैसा हमने निकाला, इतना बचा है, मेरे पास में कोई भी कच्चा काम नहीं है, हम बिल्कुल पक्का काम करते हैं। प्रूफ के साथ में आपको कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। विश्वास में लीजिए कस्टमर को, उनका विश्वास दिलाइए कि सर हमारे पास निकालिए, हम आपको बिल्कुल अच्छी सुविधा देंगे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आपके साथ घूमिए, जितनी बीसी सखी हैं वो अपने जैसे जिनके पति हैं पति के साथ घूमिए, भाई है, बेटा है, या मतलब पिताजी हैं, उनके साथ जाकर के लोगों से संपर्क कीजिए, घरों में जाइए। और हाँ, एक तो आपके पास में सबसे बढ़िया चीज़ है, समूह चल रहा है आपका, स्वयं सहायता समूह। तो उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी कहिए कि हमारी मदद कीजिए, सभी लोगों तक प्रचार कीजिए हमारा। और मनरेगा मेट लगी हुई हैं, मनरेगा मेट से भी संपर्क कीजिए कि भाई ऐसा कीजिए, आपके जितने भी मनरेगा मजदूर काम करने वाले हैं उन लोगों को बताइए कि जितना भी काम कर रहे हो, आपका जब भी पैसा आए तो बीसी सखी के पास निकालिए, वहाँ से भुगतान कराइए, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में निकाला जाएगा आपका पैसा। ठीक है, समझने में जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि एक तरह से आप अपना खुद भी कुछ ना कुछ प्रचार कीजिए, साथ में आपके आसपास में लोग बैठे हैं, समूह की महिलाएं हैं, मनरेगा मेट है, रोजगार सेवक हैं, अपने बीसी सखी जो है वो अपने पति के साथ, पिता के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर के वहाँ प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। नमस्कार।